सभी उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम मशीन में पैक हो गया है। अब चर्चा हो रही है कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज हम चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है आर्यन और सुधांशु जी। मैं बता दूं आपको कि आर्यन और सुधांशु पिछले 2 हफ्तों से गया, औरंगाबाद, जमुई, नवादा के सर्वे कर रहे हैं और रिपोर्ट भी बनाकर भेज रहे हैं। तो इनसे खास बात करने का मकसद ये है कि लोगों का रुझान कहाँ था, इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम आर्यन जी से चर्चा करेंगे। आर्यन जी बताइए कि इस बार चुनाव तो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया, तो सबसे पहले बात करते हैं हम औरंगाबाद सीट की। काफ़ी नज़दीक है रोहतास जिले से और आप पिछले 2 महीनों से औरंगाबाद में भी भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या वहाँ का रुझान रहेगा? रमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया कि लगातार रिपोर्टिंग के माध्यम से औरंगाबाद हो, गया हो, जमुई हो या नवादा जो लोकसभा क्षेत्र है, हम लोगों ने भ्रमण किया और सबसे ज़्यादा औरंगाबाद मैं 6 विधानसभा में घूमा और वहाँ का जातीय समीकरण हो या ज़मीनी हकीकत हो, ये जानने का मौका मिला। 6 विधानसभा में चित्तौड़गढ़ के नाम से विख्यात है अपना ये औरंगाबाद, और उस औरंगाबाद क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि सत्येंद्र नारायण सिंह का आप नाम सुने होंगे और दूसरे लुटन बाबू जो अभी के वर्तमान सांसद हैं, उनके पिताजी का नाम है लुटन बाबू। और दोनों ही परिवार में लगातार घमासान होते रहा है, यानी कि 1952 से लेकर अभी तक सिर्फ क्षत्रियों का राज रहा है औरंगाबाद पर। और वहाँ की अगर लोगों की बात कहें तो 70% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं और सबसे बड़ा मुद्दा औरंगाबाद के क्षेत्र में रहा कोइलवर नहर। क्योंकि पानी मिलता तो कृषि पर जो 70% लोग थे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। यही चूक रहा इस बार के चुनाव में और मुद्दा सबसे बड़ा रहा यही कोइलवर नहर। और मैं आपको जातीय समीकरण के बारे में बता दूं तो जातीय समीकरण में वहाँ 2 लाख करीब मतदाता राजपूतों के हैं और 1,90,000 यादव हो जाते हैं और ये 1,25,000 कुशवाहा और ये मुसलमान जाति को हो जाते हैं। 2 लाख जो पिछड़ी जाति से मतदाता होते हैं, 2 लाख ये हो जाते हैं और 1 लाख जो निर्णायक मत है वो मत है भूमिहारों का। देखना ये हुआ कि इस बार कौन किसकी तरफ वोट डालता है। अगर कुशवाहा, मुसलमान और यादव एक तरफ आ जाते हैं तो 4,30,000 वोट हो जाता है और इस समीकरण में राजपूत और भूमिहार को मिलाइए तो मात्र 3 लाख होता है। तो 1,30,000 तो प्लस वोट ऐसे ही अभय कुशवाहा को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कोर वोटर रहे कुशवाहा, कहीं कुशवाहा टूटते हैं तो कहीं ना कहीं सुशील बाबू का जो ग्राफ है बढ़ सकता है। अब रह गया 2 लाख जो मतदाता हैं पिछड़ी जाति के, उसमें पासवान जो है पूर्ण रूप से सुशील बाबू के पक्ष में है, लेकिन और जातियों में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ जाएगा। अगर पिछले लोकसभा की बात करें तो जो कोर वोटर रहे हैं या जो निर्णायक वोटर रहे हैं, अगर हम कुशवाहा की बात कर ले तो उनका वोटर रुझान कहाँ रहा? इस बात पिछली बार तो कंफर्म था कि 50-50 बढ़ चुका था, लेकिन इस बार जो कुशवाहा का वोट है औरंगाबाद में बटने वाला नहीं है। इसका मेन वजह मैं आपको बता दूं कि वहाँ के स्थानीय बाहुबली को रख लीजिए, सुशील बाबू को रख लीजिए, कोइलवर नहर रख लीजिए, तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल ही अलग है। और इस बार जो जातीय समीकरण बनाकर आरजेडी ने टिकट दिया है ये थोड़ा सा अलग था। अभय कुशवाहा को लाना और अभय कुशवाहा के माध्यम से बाहुबली का मर्डर हो जाना अम्बाद विधानसभा क्षेत्र तरफ, और वहीं सुशील बाबू का ऐसा माना गया था कि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दिए थे बाबू साहब के पक्ष में, तो कुशवाहा नाराज था उधर का। लेकिन अभी के पक्ष में अगर देखा जाए तो मोदी के नाम पे वोट तो मिल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि मोदी के नाम पे वोट कौन दे रहा है। दूसरी बात कि आपने देखा भी होगा कि वहाँ के जो राजपूत सपोर्टर्स भी हैं इस बार दुखी थे बहुत। कहीं कहीं वहाँ विरोध भी देखने को मिला, तो क्या ये प्रभाव करेगा वहाँ? देखिए, जो विरोध था, विरोध पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में विरोध चल रहा है और सोशल मीडिया के ज़माने हमारे तक आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, 1952 से ही विरोधाभासी काम चलते रहे। विरोध कोई असर पड़ने वाला चीज़ नहीं है। आप विरोध कर रहे हैं, अगर मैं आपका विरोध कर रहा हूँ तो मैं आपका प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन हूँ। आपके मित्र समझ ही जाएंगे कि आर्यन विरोध कर रहा है तो आर्यन विरोध करने का मतलब कि रमेश सर से बनता नहीं, आर्यन का तो विरोध कर रहा है। वहीं मैं सुधांशु का तारीफ करूँगा तो दूसरे लोग बोलेंगे कि सुधांशु
के साथ आर्यन का बढ़िया ट्यूनिंग है, इसलिए रमेश सर का विरोध कर रहा है। यही कहानी होता है फील्ड में, जो मेरे पक्ष के नहीं होते, 2-4 लोग खड़ा हो जाते हैं, 2-4 लोग से ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे। चाहे अभी आपने देखा होगा कि मिथिलेश तिवारी का भी विरोध हुआ होगा, चाहे भाजपा हो। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा गए थे, उन्हीं के पक्ष में वोट मांगने गए थे, जहाँ पर लोगों ने साफ मना कर दिया कि आप तो आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हम वोट उनको नहीं देंगे। देखिए उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग मैं वहाँ पे गया भी था। देव का यह कहानी है, कोयरीडी गांव है, और वहाँ जो था कि वो मेहता की समाज में बैठकर जो व्यक्ति ये बोल रहा था कि मेहता मतलब कोयरी आपको वोट नहीं देगा, वो खुद यादव थे, वहाँ के मुखिया थे। अब वहाँ स्थिति ये थी कि वहाँ के लोग मुखिया जी के सामने कुछ बोल नहीं पाए और पूरी वार्तालाप को सुनाया नहीं गया। पूरी वार्तालाप को सुनाया जाता तो क्लियर हो जाता। वहाँ पे कुछ अंश काटकर जैसे अभी मीम्स बनाया जा रहा है, वही मीम्स चलाया जा रहा है बस, लेकिन वो विरोध नहीं था। कुशवाहा सकते कुशवाहा का समर्थन देखने को मिल रहा। आप लोग इतने दिन भ्रमण किए, लगभग कुशवाहा का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। कुछ भी कहिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है मेहता के तो नेता थे ही, इधर उधर करने के चक्कर में थोड़ा सा अपना लोकप्रियता गंवा चुके हैं, लेकिन कुशवाहा आज भी उनको नेता मानते हैं। सम्राट चौधरी का थोड़ा सा औरंगाबाद में फीका रहा, कारण कि जब वो अपना सभा किए उस सभा में भीड़ नहीं था, और साथ में आप चिराग पासवान भी थे। चिराग पासवान के समर्थन मतलब 50+ थे, लेकिन वहीं वहाँ पे कुशवाहा का साथ सम्राट चौधरी जी को नहीं मिला। एक चीज़ और देखने में आता है, खासकर जब हम वोट पोलिंग की बात करते हैं, तो वोट पोलिंग में अगर हम एक खास जात को ले लें, जैसे यादव और मुसलमान, इनकी वोट पोलिंग काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन और कास्ट जो होती है उनकी वोट पोलिंग काफ़ी कम होती है। अगर हम राजपूतों की बात कर लें, कुशवाहा की बात कर लें, अन्य जातियों की बात कर लें, तो वोट पोलिंग जब कम होती है तो ऐसे में क्या जो अभी वर्तमान सांसद हैं सुशील जी, क्या उनको थोड़ी समस्या आ सकती है? देखिए, जो आपने कहा कि ये यादव समाज और मुस्लिम समाज वोट देने के लिए इच्छुक रहता है, तो मैं अभी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये दोनों समाज को विकास से मतलब नहीं है, उस ऑन कैमरा के बोलते हैं, यानी कि मैं नहीं। चारण जी भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ अभी सुधांशु जी मौजूद हैं। ये जमुई और नवादा इनका अपना क्षेत्र रहा है, काफ़ी वहाँ पर इन्होंने गहन अध्ययन भी किया है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि जमुई के लोग क्या कहते हैं। देखिए, जमुई के लोगों का कहना देखिए साफ तौर पे है कि वहाँ से चिराग पासवान का तो रहा है दबदबा रहा, उनका मतलब क्षेत्र रहा है, हमेशा से वो चुनाव जीतते हैं, वहाँ चुनाव जीते भी हैं और काम भी किया है। वहाँ के लोगों में देखेंगे एक इन्फ्लुएंसिंग टाइप का है कि वहाँ पे चिराग पासवान को लेके आपको निगेटिव चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना सीट बदला और वहाँ से भारती जी को टिकट मिला। तो वहाँ पे आपको एक बात बता देते कि वो एक पार्टी ओरिएंटेड सीट है, जहाँ पे हमको नहीं लगता कि कोई बदलाव होने वाला है, चाहे जाति पे ले ले या किसी चीज़ पे ले ले, वहाँ पे बदलाव आने की कोई अभी आशंका मतलब है नहीं, क्योंकि चिराग पासवान जी ने वहाँ के लिए किया है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय विद्यालय वहाँ दिया गया, चिराग पासवान के द्वारा पुल का निर्माण किया गया, तो वहाँ के लोगों का ऐसा कोई है। जब वहाँ पर भ्रमण किया तो आपको क्या देखने को मिला? वहाँ पर मोदी फैक्टर देखने को मिला कि चिराग फैक्टर देखने को मिला? देखिए, आपको एक साफ तौर पर बात बता देते हैं कि चाहे नवादा हो, चाहे गया हो, चाहे जमुई, मोदी फैक्टर। सभी का एक ही कहना है कि वोट तो मोदी के नाम पे ही जा रहा है, भले ही कोई पार्टी से कोई भी आ जाए, बस एनडीए में है, मोदी है, तो वोट उन्हीं को दिया जाएगा। सीधे तौर पे मोदी फैक्टर है। सही कहीं जमुई भी एनडीए की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एकदम जमुई में भी एनडीए ही है, और जो आंकड़ा है, जिस तरह से सर्वे किया, जिस तरह से कैंपेनिंग चला, उस तौर पे कहा जाए तो जमुई की सीट भी एनडीए की तरफ ही जा रही है। हम बात करेंगे गया सीट को लेकर। गया सीट के लिए हम बात करेंगे आर्यन जी से। आर्यन जी गया में काफ़ी लंबा समय बिताएं और वहाँ के माहौल देखा, मांझी के लोगों से मिला, खासकर मांझी समाज का काफ़ी वहाँ पर संख्या है। ऐसे में क्या लगता है इस बार मांझी टक्कर दे पाएंगे? जैसा कि सुधांशु ने बताया कि मोदी फैक्टर है, तो वहाँ किसी मांझी को वोट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे फैक्टर पे वोट मिल रहा है। गठबंधन को मिल रहा है तो तेजस्वी यादव को मिल रहा है, और ऐसे अगर एनडीए को मिल रहा है तो मोदी के नाम पे मिल रहा है। फिर भी मैं आपको वहाँ का इतिहास बता दूं कि वहाँ का जो वोट प्रतिशत है, वोट का अंतर जो है भारी मात्रा में, मतलब बहुत ऊंचा है। 1.5 लाख के अंतराल रहता है जीत और हार में। और पिछली बार जेडीयू जीता था वहाँ पे, और इस बार फिर जीतनराम मांझी को दे दिया एनडीए की तरफ से। तो शक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मांझी बहुल क्षेत्र है वो, और मांझियों का जो
झुकाव था, मांझियों का जो झुकाव था वो जीतन राम मांझी की तरफ झुकाव था। और वहीं सर्वजीत पासवान अच्छा काम किए और उन अच्छा काम करते भी हैं, ऐसा लोगों ने बताया। ऐसा नहीं कि वो फील्ड में नहीं है, लेकिन फील्ड में है। फिर भी मोदी फैक्टर जो है, मांझी तो मांझी की तरफ आ ही गए, लेकिन अब पासवान की बात की जाए तो अभी भी पासवान कहीं ना कहीं रामविलास पासवान और चिराग पासवान की ओर है। पासवान खड़ा हो जाने से ऐसा नहीं है कि मैं अपने मेरा जाति खड़ा होगा तो दे दूँ, नहीं, जिधर चिराग पासवान उधर, ये अभी भी नारा था फील्ड में। अगर ये फैक्टर होता है तो फिर वहाँ से मांझी जी अपना सीट निकाल रहे हैं। इसका मेन वजह है कि पासवान भी इनके साथ, मांझी भी इनके साथ, और जो भाजपा का कोर वोटर है वो तो है ही। अच्छा, इतने दिनों के चुनावी कैंपेन में आपको कुछ ऐसा लगा, खासकर गया की बात करें तो कुछ ऐसा फैक्टर लगा जो इंडिया को नुकसान कर सकता है वहाँ पर, अगर हम विकास की लेकर बात करें तो? देखिए, गया का अगर विकास के लेकर बात किया जाए तो गया में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। मोदी सरकार पर्यटक को तो बढ़ावा दे ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार का जो गया के प्रति प्रेम है वो साफ तौर पे दिखता है। एयरपोर्ट है ही, और जो खास करके पितृपक्ष के लिए जो सुविधा नीतीश कुमार देते आए हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों का मानना है कि नहीं, नीतीश का यहाँ पे चूँकि औद्योगिक क्षेत्र है आपका गया, और वहाँ पे अगर 90 वाली कहानी दोहरा दी जाती है तो कोई वहाँ का व्यवसायी नहीं चाहता है ना कि 90 वाला चीज़ यहाँ पे आ जाए। व्यवसाय पूर्ण रूप से कहिए, चाहे तिलकुट व्यवसायी हो, चाहे वहाँ गमछा का जो बनाया होता है वो व्यवसायी हो, मोदी की तरफ है। तो जब मोदी की तरफ व्यवसाय है तो शहरी लोग भी मोदी की तरफ है। और जो देहात साइड एरिया है, और ख़ास करके ये कि मतलब यादव और मुसलमान तो पूर्ण रूप से गठबंधन की तरफ है ही, लेकिन उसके बाद जो कहानी है शहरी क्षेत्रों का बिल्कुल नहीं लग रहा। और गया बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र होने के कारण वहाँ 1 से 1.5 लाख का नीड लेता है एनडीए। सुधांशु से हम बात करेंगे नवादा सीट के बारे में। नवादा सीट भी काफ़ी चर्चा में है, और वहाँ पर भी अगर महागठबंधन की देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कुछ फैक्टर हो सकता है? देखिए, आपको बता दें, नवादा सीट आपको भले ही देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मुकाबला 2 तरफ का है, लेकिन नवादा सीट में 3 तरफ का मुकाबला है। आपने राजवल्लभ का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। राजवल्लभ, उनके भाई हैं विनोद यादव। महागठबंधन से उन्हें टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप नवादा जब जाएंगे तो नवादा के लोगों का जो, और ख़ासकर इस समुदाय के लोगों का, उनका झुकाव राजवल्लभ की तरफ काफ़ी है। अब आ जाइए यहाँ पे इनका बात करते हैं, विवेक ठाकुर जी का। साथ में एक मिस्ट्री आए गुंजन सिंह। हालांकि गुंजन सिंह वहाँ से जीत नहीं पाएंगे। लोगों का कहना था कि अगर गुंजन सिंह को कोई पार्टी टिकट देती, यानी भाजपा अगर एनडीए देती, तो बाहरी मतलब बहुत ही भारी पैच। गुंजन सिंह का भी वहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा जाता है, काफ़ी फेमस चेहरा ही माने जाते हैं वहाँ पर। देखिए, गुंजन सिंह को जिस परिदृश्य आप देख रहे हैं, वो एक गायक हैं और एक सेलिब्रिटी के चेहरे के तौर पे हैं, तो युवा उनको काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन जब आप बात करने जाएंगे ग्रामीण इलाकों में, तो गुंजन सिंह आपको कहीं भी दिखेंगे नहीं, मतलब रेस में नहीं दिखेंगे। लेकिन लोगों का कहना, देखिए, विवेक ठाकुर हैं, गुंजन सिंह है, तो गुंजन सिंह प्रभाव इस फैक्टर में डालेंगे कि वहाँ एनडीए जीतती आई है। जब से परिश्रमण हुआ है तब से तो बाहरी लोग ही जीते हैं, तो एनडीए का वहाँ पे कोई चीज़ ऐसा है नहीं कि जीतते आई है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है विवेक ठाकुर जी को नुकसान होने वाला है, या फिर एनडीए को नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे गुंजन सिंह वहाँ का एक, देखिए, जाति फैक्टर पे आ जाएंगे तो भूमिहार वर्ग के जो लोग हैं वहाँ वही निर्णायक वोट होते हैं। मतलब जो आपको सांसद बना दे तो वो भूमिहार, मतलब वो क्षेत्रीय भूमिहार वर्ग होता जाता है, एनडीए के साथ ही जाता है, तो इस बार भी कुछ। हाँ, भूमिहार वर्ग का है तो, और गुंजन सिंह भूमिहार से वर्ग से आते हैं। विवेक ठाकुर अब आ गए। अब एनडीए का वोट देखिए, कुछ ना कुछ भी बटे तो हमें लगता है गुंजन सिंह को 10,000 20,000 वोट तो आ ही जाएगा, तो थोड़ा नुकसान इनको हो जाएगा विवेक ठाकुर जी को। अब आ जाइए जैसे महागठबंधन का जो कोर वोटर है और कुशवाहा के लोग हैं, वो तो इन्हें ही मिलेगा। प्लस अब विनोद यादव जी जो हैं, आपको बता दे रहे हैं कि आज के समय में लोग, भले ही उन पे नज़र ना जा रही हो, लेकिन आज के समय में भूमिहार वर्ग के लोग भी उनके साथ हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो यादव वर्ग के भी लोग साथ हैं। यादव वर्ग के लिए भी अच्छा चेहरा माने जाते हैं वो। बिल्कुल, ये इफेक्ट करेगा ये। बिल्कुल, अगर हमें लगता है कि महागठबंधन वहाँ से विनोद यादव को टिकट देती तो आज महागठबंधन का वहाँ पे
फिर से हो सकता है कि महागठबंधन की वापसी हो सकती थी। तो ये मिस्ट्री है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता नवादा की सीट पे कि क्या होगा। अब विकास की देखो, लोगों के अगर वहाँ की बात करेंगे तो एक विकसित जगह है, आप नवादा जाएंगे विकसित जगह है, तो वहाँ पे लोगों को ये नहीं कहना। वहाँ आपने एक बात कहा कि मोदी फैक्टर वहाँ बहुत हावी है। आप ऐसे ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पे बोलते हैं कि मोदी बस उसका नाम काफ़ी है, चाहे उस चेहरे पे कोई आ जाए, वो नहीं देखेंगे कि कौन है, कहाँ से आया। अब मोदी फैक्ट, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। इतना आसान नहीं होगा विवेक ठाकुर जी को निकालना, क्योंकि बार बार अब नवादा की जनता भी देख रही है कि क्या हो रहा है, बार बार लोग बाहर से आ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो शायद इस बार कांटे की टक्कर होगी। नवादा में एनडीए को थोड़ा सा चुनौती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल इस बार चुनौती है, क्योंकि कुंजन सिंह भले ही कुछ ना करे, कुछ तो वोट काट लेंगे। फिर उधर काटने जैसे एक होता है ना कि जैसे भूमिहार वर्ग, जो अभी मैंने आपको कहा कि भूमिहार वर्ग के लोग वो सीधे तौर पे बीजेपी के साथ होते हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा बदल रहे हैं। ऐसी चीज़ें नवादा तो टक्कर होगा, भले ही एनडीए वहाँ से जीत के निकल जाए, लेकिन वहाँ पे टक्कर है। एक चीज़ और देखने में आया आर्यन जी कि अगर गया की बात कर लें, सॉरी औरंगाबाद की बात कर लें, तो अभी जो वहाँ के निवर्तमान सांसद हैं बीजेपी के, 2 बार से जीतते आए हैं, ये उनकी तीसरी बार है। क्या लगता है कि कभी कभी देखने में हम लोग अक्सर देखते हैं कि बीजेपी वैसे कैंडिडेट को सीट बहुत कम देती है जो 2 बार जीत चुके, तीसरी बार मौका बहुत कम देती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। क्या खास कारण होगा? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि लूटन बाबू के परिवार से आते हैं और ये 2 बार नहीं 4 बार सांसद बन चुके हैं और ये 5वीं लड़ाई में उतरे हुए हैं। और यहाँ इनको बीजेपी टिकट इसलिए भी देती है क्योंकि एक तो चित्तौड़गढ़ है और दूसरे पास बीजेपी अगर वहाँ से टिकट दे तो किसे दे, अगर बाहर से किसी को देती है। वैसे भी सुशील सिंह पे एक कहानी चलता है कि बाहर के हैं, सुशील सिंह वहाँ के निवासी है नहीं, जाकर वहाँ पे बस गए हैं। और अगर वहीं के निवासी को देते हैं तो फिर किसे देंगे? रामाधार सिंह का एक नाम था, तो रामाधार सिंह को आपको भी मालूम है पैरालिसिस मार दिया है। अब मतलब वो राजनीति करने के मूड में है नहीं। अलग बात है कि वो एक्टिव दिख रहे हैं लेकिन राजनीति करने योग्य बच नहीं गए हैं। और उसके बाद आता है कि उनको क्यों दे दी टिकट। तो इस बार कहीं ना कहीं अगर टिकट नहीं देती तो इनका एक इतिहास रहा है बगावती तेवर कि ये किसी एक पार्टी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर सुशील सिंह को नहीं दिया जाएगा टिकट तो पाला बदल सकता है। यानी कि कह सकता है कि कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा था बीजेपी को, इसलिए वहाँ पर ऑप्शन की बात यह है कि अगर बीजेपी दूसरे को टिकट देती तो इनके जो कोर वोटर है, जैसे राजपूत के कोर वोटर हैं, तो ये कम से कम तो 50 का नुकसान कर ही देते हैं। क्योंकि 50 मान लीजिए कि बीजेपी के साथ जाती, लेकिन 50 तो जातिगत समीकरण में फिट बैठ जाता। अगर ये भागकर गठबंधन में चले जाते तो फिर गठबंधन का प्रचंड जीत हो जाता। तो उससे बढ़िया था बीजेपी का ऑप्शन कि सुशील बाबू को ही रिपीट कर दिया जाए। अभय कुशवाहा भी जेडीयू छोड़कर महागठबंधन में आए और महागठबंधन ने उनको सीट दिया, तो कहीं ना कहीं अभय कुशवाहा भी वहाँ पे के मुख्य चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि वहाँ भी टक्कर दे सकते हैं कि जहाँ से अभय कुशवाहा आते हैं वहीं से सुशील बाबू लीड करते थे। आप देखिएगा कि वहीं से सुशील बाबू लीड करते थे जहाँ से अभय कुशवाहा आए हैं। तो बस ऐसा नहीं, आपसे मैं पहले भी बताया कि इस बार गठबंधन जो टिकट दे रही है सोच समझ कर दे रही है, बिल्कुल जाति फैक्टर बिठा के दे रही है। जहाँ से आप लीड कर रहे हैं, आप अपने घर में बहुत मजबूत हैं, हम वहीं पे अगर डागा डालें तो फिर आपका कोई नहीं चलने वाला है। तो उनका एक घर माना जाता था। औरंगाबाद तो था, लीड करते थे तो उसी जगह से लीड करते थे, क्योंकि यहाँ तो समर्थक जैसा कि मैं आपको बताया निखिल बाबू के भी समर्थक जोर से रहते थे, 50-50 बढ़ जाता था। लेकिन वहाँ जो कुशवाहा कोर वोटर हो जाते थे, क्योंकि अगर धरातल पर देखिए तो कुशवाहा और यादव में टक्कर है, मनमुटाव भी है। वो अलग बात है कि अपना प्रत्याशी देकर वोट दे रहे हैं, लेकिन टक्कर अगर किसी में है तो बाबू साहब यादव में नहीं है, कुशवाहा और यादव में है। दोनों लोग अपने मतलब ये कहिए कि दोनों लोगों का आंकड़ा मतलब 9-6 का है। फिर भी इस बार कुशवाहा की तरफ तेजस्वी को मालूम था, तेजस्वी यादव को ये मालूम था कि अगर मैं अभय कुशवाहा को देता हूं तो वहां से बढ़िया से वोट निकाला जा सकता है, जहां से 50,000 55,000 से लीड कर जाते थे। ये चीज़ इस बार ढहने वाला है वहां से। बस फैक्टर यही रहा कि वहां कुशवाहा को टिकट दिया। और आप देखें नीतीश कुमार का पल्ला छोड़कर जाकर तेजस्वी मिले और तेजस्वी टिकट ही देती, तो मतलब पाला बदलना ही था टिकट के लिए। नहीं कह सकते कि औरंगाबाद में जाति फैक्टर उतना मायने नहीं रखता है।
नहीं, बिल्कुल मायने रखता है। अगर मायने नहीं रखता तो 1952 से लेकर अभी तक वहाँ पे सिर्फ राजपूत ही सांसद है, तो बिल्कुल फैक्टर रखता है। क्योंकि वहाँ का राजपूतों का ऐसा मानना हो जाता है लास्ट तक कि चित्तौड़गढ़ को बचाना है। तो चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए कौन, कुशवाहा का चित्तौड़गढ़ थोड़ी था, राजपूतों का चित्तौड़गढ़ होता है, तो उसको बचाना था। हाँ, उसमें अब जो मोदी के नाम पे वोट मिलता है वो तो उसको बोनस पॉइंट कह लीजिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ बनाने में सारे राजपूत एक तरफ हो जाते हैं, और बाकी जो मोदी के समर्थक है तो हैं, वही बोनस पॉइंट रहता है कि सुशील बाबू जीतते हैं। और इस बार बोनस पॉइंट काम करता है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये मत कहिए कि वहाँ जाति फैक्टर नहीं रहता है। जाति फैक्टर नहीं होता। 1952 से लेकर अभी तक 2019 तक, ये 19 से लेकर 24 तक चल रहा है, राजपूत ही वहाँ पे जीते हैं। तो फैक्टर तो साफ दिखता है, इसमें ना कहने का मतलब कोई। इसी फैक्टर को देखते हुए मोदी ने, या कह सकते हैं कि मोदी ने फिर दोबारा उन्हें तीसरी बार उन्हें, हाँ, तीसरी बार टिकट देने का मुख्य कारण यही है कि निखिल बाबू तो मैदान में है नहीं। जब निखिल बाबू मैदान में नहीं है तो ऑप्शन बच जाता है सुशील बाबू, क्योंकि सुशील बाबू को टिकट नहीं मिल रहा तो पलटी मारते हैं, क्योंकि इनका इतिहास, जिसका इतिहास रहा है वो तो अपना दोहराएगा ही इतिहास। तो वो उसी फैक्टर को लेकर के बस उन्होंने सुशील सिंह को ही बेस्ट कैंडिडेट माना और उसे टिकट दे दिया। अभी आप दोनों लोग से एक ही सवाल जवाब चाहेंगे सवाल का, कि अगर हम कहें कि इस 4 सीटों में किसको सबसे अधिक सीट मिले तो आप किसे बताएंगे? सबसे पहले आप बताना चाहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि औरंगाबाद का सीट अगर सुशील सिंह जीतते हैं तो 20 और 25 के लपेटे में जीतेंगे। चारों सीट में देखिए, गया कंफर्म है कि बीजेपी जीत रही है, नवादा में कोई बीजेपी को रोकने वाला नहीं है, जमुई चिराग पासवान का सीट है, वो अपना लेकर जा रहे हैं। एक ही सीट अभी टक्कर में है औरंगाबाद, बाकी 3 सीट पे आप कंफर्म रहिए। 4 में 3 सीट आप बीजेपी को दे रहे हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से बीजेपी। हम सुधांशु से भी यही सवाल जानना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अब 4 में से सबसे अधिक सीट किसको जाए तो क्या कहेंगे? देखिए, संभवतः 4 में से 3 सीट तो इंडिया को ही जाएगा, लेकिन हमें नवादा की सीट पे संशय है। अभी नवादा की सीट पे हमको लगता है इस बार थोड़ा सा तो बदलाव होगा। आपने कहा कि नवादा पर संशय है, आपने कहा कि औरंगाबाद सीट को लेकर संशय है। के बारे में आपको एक बात बता दूं अभी कि नवादा का कहानी ये है कि वहाँ पे भूमिहार बेल्ट है और दूसरे तरफ से कुशवाहा और मेहता दोनों आपस में मतलब गठबंधन में रहा करते थे। तो गठबंधन का हारना इसलिए तय हो जाता है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि राजवल्लभ यादव का परिवार विनोद यादव मैदान में है, तो साफ तौर पे वो गठबंधन को तोड़ देते हैं। तोड़ नहीं देते हैं, ऐसा मतलब तोड़ते हैं कि गठबंधन हमेशा उसको याद रखेगा। लेकिन बात रह गया गुंजन सिंह, तो गुंजन सिंह की तरफ से भूमिहार जाति का कोई है ही नहीं। गुंजन सिंह को वोट मिलेगा तो पिछड़ी जातियों से मिलेगा। फैन फॉलोइंग, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से गुंजन सिंह के बारे में या गुंजन सिंह का रिपोर्टिंग, गुंजन सिंह के किसी भी भीड़ में आप देखेंगे तो युवा दिखेंगे, आपको बच्चे दिखेंगे, छोटे मोटे बच्चे दिखेंगे, बुजुर्ग और घर के जीवन नहीं दिखे होंगे। यानी कहीं ना कहीं इन 4 सीटों में से 3 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और काफ़ी अच्छे से लोगों को बताया कि क्या फैक्टर हो सकता है एनडीए के जीत के लिए। अभी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन दूसरे फेज के चुनाव में क्या परिणाम होगा, क्या नतीजे होंगे, हम उस पर चर्चा जारी रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।